नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में आपके लिए लेकर के आए हैं मासिक राशिफल। और ये मासिक राशिफल जो है माह नवंबर 2021 का है। लेकिन नवंबर राशिफल की हम चर्चा करें मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक, उससे पहले इस माह नवंबर में ग्रहों की गोचर में स्थिति क्या रहने वाली है, पहले उससे भी आपको अवगत कराएंगे, उसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि उन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही जो ये राशिफल तैयार होता है और हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं, ये उसी पर आधारित होता है। और बीच में हमारे पास कमेंट बॉक्स में ऐसे अनेकों अनेक कमेंट्स भी आए हैं। उन्होंने कहा है कि हमको ग्रहों की स्थिति जो होती है उस माह की, उससे ज़रूर अवगत कराया करें गुरुजी। तो इसीलिए मासिक राशिफल की चर्चा करने से पहले हम आपको ग्रहों की गोचर में जो वर्तमान स्थिति रहने वाली है माह नवंबर में, उससे अवगत कराएंगे। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये जो मासिक राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, यानी कि आपके जो लगन भाव में जो राशि है उसी पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये भी हम आपको यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं। तो आइए आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। सूर्यदेव 16 नवंबर 2021 को अपनी नीच राशि तुला से निकल रहे हैं। बहुत अच्छी खबर है सभी के लिए, 12 राशियों के जातकों के लिए। 16 नवंबर को ये निकल जाएंगे अपनी नीच राशि तुला से और अपनी मित्र राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करने वाले हैं, जहां इनकी युति शत्रु ग्रह केतु के साथ बनेगी तथा 21 नवंबर से और माह के अंत तक अपने समग्रह बुध के साथ भी रहेंगे। ये मंगल ग्रह अस्त एवं मार्गी अवस्था में अपनी समराशि तुला में पूरे माह संचार करते रहेंगे तथा 16 नवंबर तक इनकी युति अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ रहेगी इस राशि में तुला में, तथा 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपने शत्रु ग्रह बुध के साथ भी ये रहेंगे। 29 नवंबर को ये पूर्व में उदय हो रहे हैं, यानी माह के बिल्कुल लास्ट में जाकर के उदय होंगे। ये बुध ग्रह 2 नवंबर से 21 नवंबर तक अपनी मित्र राशि तुला में अपने समग्रह मंगल के साथ बने रहेंगे, लेकिन ये 7 नवंबर को पूर्व में अस्त होंगे और 21 नवंबर को ये अपनी मित्र राशि तुला से निकलेंगे और अपनी सम राशि वृश्चिक में ये प्रवेश करेंगे, जहां इनकी युति अपने मित्र केतु और सूर्य के साथ माह के अंत तक बनेगी। गुरु बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में फिलहाल संचार कर रहे हैं अपनी सम ग्रह शनि के साथ सम राशि में मार्गी एवं उदय अवस्था में, लेकिन 20 नवंबर को ये अपनी इस नीच राशि से निकल करके अपनी सम राशि कुंभ में प्रवेश करने जा रहे हैं। 20 नवंबर से इनकी भी स्थिति में सुधार होगा, ये भी अपनी नीच राशि से बाहर आएंगे 20 नवंबर को, जहां ये फिर पूरे माह के अंत तक बने रहेंगे कुंभ राशि में 20 नवंबर से लेकर आगे तक। शुक्र ग्रह पूरे माह अपनी सम राशि धनु में ही संचार करते रहने वाले हैं मार्गी एवं उदय अवस्था में। शनि ग्रह पूरे माह अपनी स्वयं की राशि मकर में मार्गी एवं उदय अवस्था में संचार करते रहेंगे तथा 20 नवंबर तक इनकी युति अपने ही इसी राशि में अपने समग्रह गुरु बृहस्पति के साथ बनने वाली है। और राहु अपनी मित्र राशि वृषभ में पूरे माह बने रहेंगे, केतु भी अपने मित्र राशि वृश्चिक में पूरे माह संचार करते रहेंगे, लेकिन 16 नवंबर से इनकी युति माह के अंत तक सूर्य के साथ और 21 नवंबर से माह के अंत तक अपने मित्र बुध के साथ रहेगी। तो ये थी जो ग्रहों की स्थिति माह नवंबर में गोचर में, जिससे हमने आपको अवगत कराया है जो स्थिति रहने वाली है। अब हम करेंगे चर्चा जो वृश्चिक राशि के जातक हैं, यानी कि जो वृश्चिक लगन के जातक हैं, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जातक, उनके मासिक राशिफल नवंबर 2021 के विषय में, और जानेंगे कि ये माह आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है। सबसे पहले चर्चा होगी आपके व्यवसाय को लेकर के।
तो देखिए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका व्यवसाय जो है इस नवंबर के महीने में कैसा रहने वाला है। आपको मैं कोई यहाँ पर डरा नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके जो करियर के लॉर्ड हैं वो सूर्य हैं। आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं उनके करियर के लॉर्ड सूर्यदेव हैं, और सूर्यदेव इस समय पूर्ण रूप से नीच अवस्था में है, और ये 16 नवंबर तक नीच अवस्था में रहेंगे। तो देखिए 1 नवंबर से 16 नवंबर तक की जो स्थिति है ये आपके लिए बहुत संघर्ष वाली स्थिति रहेगी। आपके अनुकूल परिणामों की प्राप्ति आप नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी तो कहीं ना कहीं इस माह आपके मान सम्मान में भी कमी का संकेत ग्रहों के द्वारा मिल रहा है। तो आपको बहुत सचेत रहना है, बहुत सावधान रहना है। जो भी कार्य आप कर रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ करें, पूरे ईमानदारी के साथ करें, पूरे डेडिकेशन के साथ करें। और ये तो एक अच्छी बात है इस माह कि आपके विरोधी आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, आपके खिलाफ कोई वो ऐसी चाल उल्टी सीधी नहीं चलेंगे जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं और अधिक। लेकिन हाँ, आपके अपने स्वयं के ही जो कार्य हैं, जो आपने हाथ में लिए हुए हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उन्हीं में ही आप इतने घिरे रहेंगे, परेशान रहेंगे, उलझे हुए रहेंगे कि मैं इनको कैसे पूरा करूं, टाइमली कैसे अपने रिजल्ट्स अचीव करूं, इन्हीं में ही आप लगे रहेंगे। और 16 नवंबर तक तो स्थिति कुछ ज़्यादा ही गंभीर है। लेकिन हाँ, 20 नवंबर के बाद, 16 नवंबर से तो देखिए सूर्य अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, तो वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, अपनी मित्र राशि में, आपके करियर के लॉर्ड। लेकिन वहाँ जाएंगे तो वहाँ जाकर के पितृदोष का निर्माण हो जाएगा, यानी कि बनते कार्यों का बिगड़ना। उसके बाद परेशानियाँ कुछ कम होंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई अब मैं आसानी से अपने कार्यों को पूरा कर पाऊँगा। लेकिन वही वाली बात कि वो आसमान से गिरे तो खजूर पे, तो यहाँ पर वो पितृदोष लग रहा होगा, तो बनते हुए काम बिगड़ना। अब आप समझ जाइए। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि बिगड़ते ही रहेंगे, दोष तो लगेगा 16 नवंबर से। लेकिन गुरु बृहस्पति भी आ जाएंगे आपको राहत देने के लिए 20 नवंबर से। तो थोड़ा उनकी तरफ से भी आपको कहीं ना कहीं संतुष्टि भी जरूर होगी कि चलो भाई, इतना नहीं हुआ तो इतना तो हुआ, कम से कम ये 20 नवंबर से बाद होगी स्थिति। तो इस प्रकार के हालात आपके रहने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं या फिर रोजगार कर रहे हैं। सुख सुविधाओं का जहां तक प्रश्न आता है, सुख सुविधाओं पर पैसा तो आपका अधिक खर्च होता हुआ दिखाई दे रहा है इस माह। लेकिन वहां भी पूरा लाभ ले नहीं पाएंगे, आप उठा नहीं पाएंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगा कि देखिए धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी। धन की स्थिति ऐसी रहेगी कि जितनी मात्रा में धन का आगमन आपको होना चाहिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी बनेगी, धन के मामलों में भी। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है कि धन में तो थोड़ी बहुत कमी रहेगी, या कुछ रुकावट के साथ धन आपके हाथ में आएगा। धन को लेकर के कुछ हैं समस्याएं। लेकिन हाँ, जो आपकी सेविंग्स हैं वो आप भली भांति अपनी कर पाएंगे। जो पहले से आपकी कोई ईएमआई जा रही है, या कोई आपकी एलआईसी की या किसी चीज़ की जो किस्तें हैं, जो भी हैं, प्रीमियम वगैरह जाते हैं आपके, वो जाते रहेंगे, और प्रॉपर आप सेविंग अपनी करते रहेंगे। उसमें कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंधों की बात कर लें, कैसे रहेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये आप वृश्चिक लगन के जो जातक हैं, इस नवंबर माह में अगर पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो रिलेशनशिप भी इस माह आपकी ज़्यादा उसका आप आनंद नहीं ले पाएंगे, एंजॉय नहीं कर पाएंगे रिलेशनशिप को, क्योंकि आप अपने कार्यों में इतने फंसे रहेंगे, उलझे रहेंगे कि वहाँ टाइम निकालना आपके लिए ग्रहों के अनुसार हम कह रहे हैं थोड़ा मुश्किल रहेगा। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो भी भूल जाएंगे प्लानिंग करना, अपने दूसरी समस्याओं में ही इतने घिरे रहेंगे वो अपने कार्य क्षेत्र में। तो ग्रहों का वैसे भी इस बार कोई संकेत नहीं है किसी प्रकार का पॉजिटिव। अगर आपने फिर भी कुछ एफर्ट डाले तो उसमें आपको सफलता नहीं मिलने वाली। विवाहित व्यक्तियों के विषय में मैं ज़रूर कहूँगा कि देखिए, जो अभी स्थिति बनी हुई है, अभी भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी स्थिति
नहीं कह सकते हम, वैवाहिक सुखों में कमी है, लेकिन हाँ, सूर्य जब आ जाएंगे 16 नवंबर से 21 तारीख से बुध भी आ जाएंगे, तो ऊपर नीचे रहेंगे, मतलब कभी गर्मी कभी नरमी, कभी गर्मी कभी नरमी, ये चलता रहेगा पूरे माह। 16 नवंबर 20-21 नवंबर के बाद से लेकर माह के अंत तक। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? एक चीज आपके पूरे चार्ट में पारिवारिक संबंधों वाली जो है, ये मुझे पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं यहां से कि आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो अच्छे रहेंगे इस माह। अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपका पूरा सहयोग, प्यार, सामंजस्य बना रहेगा। उनका प्यार आपको प्राप्त होगा, सहयोग भी मिलेगा, आपकी ओर से भी आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा। अपना वाणी के जो बोल हैं वो भी आपके अच्छे रहेंगे। तो इसीलिए हम जो आपसे कह रहे हैं कि देखिए, बस व्यवसाय को लेकर के आपने अपने फोकस करना है, क्योंकि वहाँ पर माह के मध्य तक थोड़ा मान सम्मान में भी कमी लग रही है, स्ट्रगल भी ज़्यादा है, चुनौतियाँ भी अधिक हैं, संघर्ष अधिक है, तो वहाँ थोड़ा सा आपने ज़्यादा ही कुछ फोकस करना है। तो ये चीज़ें हमने आपको सारी बताई हैं और बहुत डिटेल में बता रहे हैं हम आपको खोल करके। आगे हम बात करेंगे आपके साथ छात्रों की शिक्षा ग्रहण के विषय में, कि जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनके लिए कैसा रहेगा। मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कह रहा हूँ, छात्र सुन लें मेरी बात, कि देखिए, माह के आरंभ यानी कि 1 नवंबर से और 20 नवंबर तक का जो समय है आपके लिए, ये बहुत आपके लिए एक तरीके से कठिन समय है। जितनी अधिक मेहनत करेंगे आप अपनी पढ़ाई को लेकर के, उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी। परिणाम सामान्य या नीचे रहेंगे। हाँ, 20 नवंबर के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा, लेकिन 20 नवंबर तक स्थिति ये रहने वाली है कि जितनी अधिक मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणामों की प्राप्ति ना हो, परिणाम जो है वो आपके कहीं ना कहीं प्रभावित रहे, या सामान्य से नीचे। संतान की भी बात कर लें तो संतान का भी कुछ इसी प्रकार का रहने वाला है हाल, कि माता पिता जो हैं माह के आरंभ से लेकर और माह की 20 नवंबर तक अपनी संतान की ओर से कुछ बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद ना रखें, अपेक्षा ना करें, उनके ऊपर कुछ ज़्यादा प्रेशर ना बनाएं। 20 नवंबर के बाद चीज़ें स्वतः ही उनमें सुधार होगा और धीरे धीरे सुधार होते होते माह के अंत तक आपको काफ़ी चीज़ें अच्छी नज़र आने लगेंगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, इस पूरे माह स्वास्थ्य जो है आपका, जो मैं देख पा रहा हूं, स्वास्थ्य आपका सामान्य या सामान्य से ऊपर रहेगा। ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन है जो आपके चार्ट से, ग्रहों से मुझे मिल रहा है, जो मैं कह पा रहा हूं कि स्वास्थ्य आपका सामान्य या सामान्य से ऊपर रहेगा। ये था आपका राशिफल। अब आपको मैं उपाय बताने जा रहा हूं, आप ध्यानपूर्वक उपाय सुन लें। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्यदेव को जल तांबे के कलश से दें और उसमें एक चुटकी रोली जरूर मिला लें, ये जरूर ध्यान रहे। और सुबह के समय ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ अवश्य करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें, 5 से 10 मिनट करें, बेशक अधिक से और अधिक समय दे सकते हैं तो अच्छा है। वैसे आपकी धार्मिक प्रवृत्ति बनी रहेगी पूरे माह, धर्म के प्रति आपका रुझान बना रहेगा, तो अगर आप और अधिक समय दे सकते हैं तो और अच्छी बात। या फिर कर सकते हैं इस मंत्र का जाप, ओम घृणी सूर्याय नमः, 1 माला या 3 माला इस मंत्र की। और मंगलवार के दिन संध्या के समय हनुमान जी की प्रतिमा के सामने आपने सरसों के तेल का दीपक जलाना है और वहीं पर बैठ करके राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, या सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक, बजरंग बाण, ये कर सकते हैं। और अंत में आरती और बेसन के लड्डू या बूंदी से भोग लगाएं प्रभु का। बुधवार के दिन गणपति जी के श्री चरणों में पान के पत्ते पर 2 मोतीचूर के लड्डू ले जाकर के चढ़ाएं। और गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करें। लेकिन ये जो केले के वृक्ष की पूजा हम बता रहे हैं
आपको ये सिर्फ 20 नवंबर तक करनी है, इसके बाद नहीं। और इस नवंबर के माह में जो अमावस्या पड़ेगी, उस अमावस्या वाले दिन किसी अच्छे ब्राह्मण को बुला करके अपने घर अपने हाथों से उनको भोजन कराएं। आपके रुके हुए काम जो बिगड़ रहे थे वो बनने आरंभ हो जाएंगे। करना ये अमावस्या के दिन है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप वृश्चिक लगन के जातकों का मासिक राशिफल नवंबर 2021 का। आपको पसंद आया है तो इसको लाइक अवश्य कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसको अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। और जो बेल आइकन है उसको भी अवश्य दबाइए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप समय अनुसार उन सभी का लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।